ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा प्रॉफिट कैसे कैप्चर करें, 3 पैटर्न बताऊंगा। दूसरा पैटर्न डिफिकल्ट और महत्वपूर्ण होगा, जबकि तीसरा पैटर्न बहुत डिफिकल्ट और बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पैटर्न और पहला रूल साधारण है, लेकिन प्रॉफिट फिर भी आप लोग कैप्चर नहीं कर पाते हो। तो चलो शुरू करते हैं। मान लिया जाए मार्केट यहां से चलना शुरू किया, आप लोग ट्रेड बना लेते हो। सपोज डेट यहाँ 15 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट का कैंडल है। मान लीजिए सपोज डेट आप लोग यहाँ पे ट्रेड बना लेते हो और मार्केट संजोगवश आपके फेवर में चलना चालू कर देता है, चाहे कॉल रहे चाहे पुट रहे। ये कॉल का भी प्रीमियम हो सकता है, पुट का भी प्रीमियम हो सकता है। तो मार्केट क्या आपके फेवर में चलना चालू कर दिया, तो आप लोग क्या करते हो, जैसे यहाँ पे अगर पोजीशन बनाते हो तो मार्केट आपके फेवर में चलना चालू कर दिया, तो कभी यहाँ पे बुक कर लेते हो, कभी यहाँ पे बुक कर लेते हो, कभी यहाँ पे, या तो कभी कभी पूरा टॉप पे बुक कर लेते हो, कभी कभी टॉप पे बुक करते हो। लेकिन ये टॉप पे बुक करने के चक्कर में आप लोग क्या करते हो, जो कभी कभी लॉस कर जाते हो। कैसे, मान लिया ये 3 कैंडल मार्केट बनाया, 3 कैंडल बनाया, यहाँ आपको एग्जिट करना था लेकिन आपने एग्जिट नहीं किया, चौथा कैंडल का भी वेट किया, या तो फिर 2 कैंडल बनाया और यहाँ दूसरा कैंडल के एंड में आपको एग्जिट करना था लेकिन आपने एग्जिट नहीं किया, और बाद में तीसरे कैंडल के चक्कर में एग्जिट नहीं किया। बाद में हुआ क्या, मार्केट यहाँ से ले लिया रिवर्स। तुम सोचा इसके बाद फिर मार्केट फिर से मेरा ट्रेंड में चलेगा, मार्केट पुल बैक लिया, उसके बाद फिर ट्रेंड में चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रिवर्स आता है, आपका कैपिटल जो प्रॉफिट दिखता है उससे कम हो जाता है प्रॉफिट। तो आपको लगने लगता है जो आपका कैपिटल जितना है, जो आपको प्रॉफिट दिखा, जैसे प्रॉफिट अगर 3000 दिखा या 7000 दिखा या 15000 दिखा, तो थोड़ा सा मूवमेंट अगर डाउन होने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट वहाँ अगर मान लीजिए 15000 है तो वहाँ हो जाता है तुम्हारा कितना, 12000 हो जाता है। तुमको लगता है यार 3000 हुआ है, हो सकता है लंबे जाए, 3000 लॉस कर दिया, अच्छा था कि 15000 में बुक कर लेते। जब 12000 हो गया, अब 3000 तो लॉस हो गया, आप क्या करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, वेट करते हो, फिर 10000 हो जाता है, वो प्रॉफिट 10000 हो रहा है, तुम्हारा कैपिटल नहीं। फिर प्रॉफिट तुम्हारा कितना हो गया, 10000 की जगह फिर तुम्हारा प्रॉफिट 8000 हो गया, 7000 हो गया। जब 5000 हो गया तो बिल्कुल तुम वेट तुम करते रह जाओगे कि वेट कर ही लेता हूँ, अब तो 5000 हो गया, कितना अच्छा 15000 प्रॉफिट हो रहा था, ये तो मेरा नुकसान हो गया, तो वेट कर ही लेता हूँ। उसके चक्कर में फिर आपका ये जो पूरा प्रीमियम हिट करके आपका स्टॉप लॉस लगाए हो तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, नहीं लगाए हो तो एक बड़ा सा लॉस, उल्टा 15000 प्रॉफिट का तो आप 5000 लॉस करके निकलोगे मार्केट से। ऐसे करते हो। लेकिन आपको बड़ा प्रॉफिट बुक कैसे करना है, ऐसे मूवमेंट में कैसे पता चलेगा कि कितना दूर में, मतलब ये जो गया है मार्केट, ये जो गया है, ये जो गया है, ये जो गया है, तो कितना दूर में मतलब बुक करूं, ये कितना दूर में बुक करना है, यहाँ करना बुक, यहाँ करना है, यहाँ करना है, मतलब कितने मतलब वेट करूं कि ताकि मेरा प्रॉफिट भी कैप्चर हो जाए और हमको मैक्सिमम मार्केट के टॉप को पकड़ पाऊं, मार्केट के टॉप को पकड़ पाऊं, ना कि बीच में निकल जाऊं, टॉप को पकड़ पाऊं। तो मार्केट का तीन पैटर्न है, 3 पैटर्न मैं बताऊंगा, जिसमें से मार्केट आपको कैसे मतलब पैटर्न जिससे आप टॉप तक मतलब अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हो और एक मोटा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो पहला साधारण जो है, साधारण पैटर्न क्या है, जैसे आपने यहाँ पे पोजीशन बना लिया, सपोज डेट आपने यहाँ मार्केट साइडवेज है या तो फिर चल रहा है, कहीं भी है, आपने यहाँ पे सपोज डेट पोजीशन बना लिया या यहाँ बना लिया, मार्केट उसके बाद आपके फेवर में चलने लगा, ये मार्केट चलने लगा आपके फेवर में, ये मार्केट चलने लगा आपके फेवर में चलने लगा। तो तुम्हें क्या करना है जानते हो, यहाँ पे अगर तुम पोजीशन बनाया है ना, तो दूसरा अगर मार्केट यहाँ तक आया है ना, तो एक कैंडल पूरा बना, आपको जो प्रॉफिट दिखा, उसके बाद दूसरा कैंडल बना, उसके बाद दूसरा कैंडल चाहे यहाँ से खुले मार्केट, चाहे इस कैंडल के यहाँ से खुले, चाहे यहाँ से खुले, चाहे यहाँ से खुले या यहाँ से खुले, लेकिन ये जो है बड़ी इतना है इसका। तो आपको रनिंग जो मार्केट जो लाइव एक्सपीरियंस रहेगा मार्केट का, उसमें क्या करना है, बड़ी को नहीं देखना है, कहीं से खुले उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये वाली जो है, ये वाली, तो जो फर्स्ट कैंडल आपका बना, जैसे यहाँ पे पोजीशन लिए, यहाँ कैंडल बना, आपको प्रॉफिट हो गया, यहाँ बड़ी बनाया, फिर दूसरा कैंडल खुला, तो आपको इस बड़ी के बीच में एक मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हर बार खींचना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी के बीच में खींच के छोड़ देना है। दूसरा जो कैंडल बनेगा ना, वो आपको नहीं यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए,
बॉडी का जहां क्रॉस किया, आप बिना सोचे समझे प्रॉफिट को, जितना भी प्रॉफिट है उसको एग्जिट मार देना, चाहे वो 10 रुपया प्रीमियम का प्रॉफिट हो, चाहे प्रीमियम में आपको 20 रुपया का प्रॉफिट हो गया हो, चाहे 100 रुपया का हो गया, एग्जिट मार देना। उसी तरह रूल यहाँ भी लागू होगा, यहाँ भी लागू होगा उसी तरह। हर बार अगर इसको क्रॉस कर जाएगा, मतलब ये जो कैंडल बना ये, फिर दूसरा बना ये, और मान लिया जाए ये नहीं बन पाया यार, जैसे ये बना और दूसरा बना, मान लिया जाए इसको क्रॉस करता है, इसको अगर क्रॉस कर गया तो बेच दो, भले तुमको 5 रुपया ही प्रॉफिट हुआ हो, 3 रुपया भी हुआ हो, चाहे 100 रुपया हुआ हो, चाहे यहाँ जा रहा है मार्केट वहां पे तुमको 100 रुपया ही प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ हो, तुमको क्या करना है, बेच देना है। ये रूल है, ये साधारण रूल हुआ। अब दूसरा रूल क्या करता है, कैसे फंसाता है मार्केट, फिर देखना दूसरे रूल तुम लोग प्रॉफिट कैसे नहीं बुक कर पाते हो। मान लीजिए मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे मार्केट मान लीजिए चल रहा है, मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, और एक बड़ा सा मूवमेंट आता है, एक बड़ा सा मूवमेंट आता है यहाँ पे, और तुम लोग बुक कर लिए। तुम कहाँ बुक कर लिए, मान लीजिए यहाँ पे बुक कर लिया, अपना मतलब अपना पोजीशन बना लिया, यहाँ पे इस कैंडल के यहाँ पे अपना पोजीशन बना लिया, यहाँ पे पोजीशन बना लिया। अब क्या करोगे, अब तो मार्केट यहाँ पे आएगा और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा, तो तुम्हें स्टॉप लॉस यहाँ नहीं लगाना है। यहाँ पे पोजीशन मार्केट ने एक बेग मतलब अपना मतलब जो है प्रीमियम बड़ा कैंडल बना लिया, प्रीमियम का एक बड़ा कैंडल बना लिया, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना, और यहाँ पे भी नहीं लगाना, क्योंकि बड़ा लॉस कवर कर लोगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो और फिर मार्केट अगर रिवर्स मान लीजिए तुम्हें लगा कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, जो भी कॉल पुट तुम लेके रखा तुम्हारा लगेगा, उसके बाद मार्केट मतलब मैं सही पोजीशन लिया हूँ, एक बड़ा कैंडल बना है, इसके बाद स्पाइक नहीं आएगा, बराबर मार्केट चलेगा, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम गलत पोजीशन पे, संजोगवश तुम गलत पोजीशन ले लिया हो, जिसके बाद मार्केट रिवर्स ही मारने वाला होगा, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम और तुम लगा दिए यहाँ स्टॉप लॉस। तो क्या किया, यहाँ से आके यहाँ पूरा एक बड़ा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, यहाँ नहीं लगाना है। तुम्हें क्या करना है, दूसरा पैटर्न है, तुम्हें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे मतलब कैंडल के बीच में 20 से मतलब आपको कितना, 20 से मान लिए 20 से थोड़ा सा जो भी कैंडल जितना भी बड़ा होगा उससे थोड़ा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है आपको। और क्या करना है, उसके बाद आपके अगर फेवर में मार्केट चलने लगा, यहाँ ले लिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तो स्टॉप लॉस छोटा सा हिट करेगा, और यहाँ आएगा मार्केट तो निश्चिंत ये तोड़ेगा। इतना बड़ा कैंडल में अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो ये पूरा तोड़ेगा, ये आपको ये नहीं लेना है। और कभी कभी नहीं तोड़ता, लेकिन अधिकतर बार ऐसा होता है कि यहाँ तोड़ता है। उसके बाद कभी कभी मार्केट ने क्या करता है, फिर यहाँ पे तुम यहाँ तोड़ेगा, उसके बाद यहाँ से ले लिया, मान लीजिए दूसरा कैंडल बनेगा, दूसरा कैंडल में फिर मार्केट क्या करता है जानते हैं, फिर यहाँ पे ले आता मार्केट, यहाँ पे, तो तुम्हें लगेगा यार यहाँ ले आया मार्केट, अब क्या करेंगे, रुक जाते हैं कि स्टॉप लॉस हिट कर देगा, चलो स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं। स्टॉप लॉस नहीं ट्रेल करना, फिर तुमको स्टॉप लॉस इतना ही रहने देना है। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ बना मार्केट, यहाँ पे आपका मतलब प्रीमियम से थोड़ा और नीचे आ गया तो माइनस में प्रीमियम आपका दिखाने लगा, जो पोजीशन है माइनस में दिखाने लगा, लो वेट करो स्टॉप लॉस हिट होने तक। तो कभी कभी यहाँ होता है, फिर यहाँ से लेगा ऐसे ऐसे करके, फिर तुम्हें क्या देखना है, इसका आधा फिर नहीं देखना है, ये जो है ना ये इनका वो दूसरा जो पोजीशन बनेगा ना, इनका आधा नहीं देखना है। मान लीजिए कैंडल यहीं पे बन गया तो इनका आधा नहीं देखना है, फिर तुमको यहाँ तक देखना है, इसका आधा निकलता है क्या, फिर स्टॉप लॉस तब तक रहने देना है। अभी तीसरा अगर कैंडल बनता है यहाँ पे, यहाँ तो ये जो है यहाँ फिर तुमको इनका देखना पड़ेगा, इनका आधा से थोड़ा नीचे, इसका आधा से थोड़ा नीचे, ऐसा पोजीशन में लोगे तो अब उसके बाद रूल चालू हो जाएगा सीधा बीच वाली, उसके बाद सीधा बीच वाली रूल चालू हो जाएगा। यहाँ तक बीच करने पे ये यहाँ से आपको ट्रेड एग्जिट मार देना है। और तीसरा जो पैटर्न है उसमें क्या करता है, मान लीजिए आपने पोजीशन बना लिए, आपने पोजीशन बना लिया इस कैंडल में, इस कैंडल में मान लिया आपने पोजीशन बना लिया। अब क्या हो रहा है इसमें कि आपने पोजीशन यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कई पोजीशन बना लिया, मान लीजिए कहीं पे पोजीशन आप लोगों ने बना लिया। अब क्या किया, मार्केट ने यहाँ से ऐसे लिया, ऐसे लिया, फिर मार्केट ने कभी क्या किया,
ऐसे किया, ऐसे कर दिया। फिर मार्केट ने क्या किया, ऐसे बॉडी बना दिया, ऐसे बना दिया। फिर मार्केट ने क्या किया, कभी ऐसे किया, ऐसे ले आया। तो उसके चक्कर में तुम्हें नहीं फंसना है, तुम्हें स्टॉप लॉस यहीं पे रखना है, ये बॉडी में, बॉडी के पास रखना है, यहीं पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस आपको बॉडी के पास रखना है, इसमें थोड़ा नीचे रखना है। और मार्केट कैसे भी बनाए, कुछ भी करे, इसका वो रूल फॉलो, बीच वाला रूल फॉलो नहीं करना है इसमें। जब एक बड़ा सा कैंडल बने, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है, यहाँ इसका जो ये है लूज पॉइंट के पास आपको नहीं मतलब स्टॉप लॉस रखना है, इसके बॉडी पे ही रखना है। अगर वो जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो मतलब यहाँ तक भी मतलब मार्केट गिरने का भी चांस है। अगर बॉडी को अगर तोड़ता है तो मार्केट वीक हो गया, मतलब सेलर आ गया है, गिरने का भी मार्केट का चांस है। तो कहने मतलब ये है, अगर यहीं घूम रहा है, एक बड़ा सा स्पाइक देगा, बड़ा सा कैंडल बना लेगा, उसके बाद तुम्हारा ये, तुम्हें फिर ये रूल फॉलो करना है बीच वाली, ये बड़ा कैंडल बनने के बाद। जब तक ये डोजी मोजी ये जो हैमर वगैरह बना रहा है, तब तक आप लोगों को मतलब इस रूल को फॉलो करना है। लेकिन जब ये वो एक बड़ा स्पाइक दे देगा, उसके बाद ये बीच वाला रूल को फॉलो करना है। और जब तक मार्केट चलते रहेगा, तब तक तुम्हें ये रूल फॉलो करना है। जब तक मार्केट चलते रहेगा, तब तक ये रूल फॉलो करना है। और ये रूल कब नहीं फॉलो करना है, जब एक बड़ा सा कैंडल बन गया, मतलब 15 मिनट में ही, सब कैंडल बता रहे हैं 15 मिनट का, सब कैंडल 15 मिनट का है। जब एक 15 मिनट में ही मतलब आप दो कैंडल इसमें आ जाएगा 15 मिनट का, 2 कैंडल 15 मिनट का आ जाएगा, 3 कैंडल आ जाएगा। ऐसा कैंडल अगर एक बार में बना दिया, फिर कोई रूल नहीं फॉलो करना, सीधा पोजीशन को अपना एग्जिट मार देना। और ऐसा धीरे धीरे चल रहा है, मतलब 20 रुपये 30 रुपये का प्रीमियम का कैंडल बना रहा है, या तो फिर 20 रुपये का बना रहा है, या तो 35 रुपये बना रहा है। तो ऐसे से कैंडल में आपको यही रूल फॉलो करना है, यही रूल। लेकिन एकदम से 45 रुपये का कैंडल एक ही बना दिया, तो आपको ये रूल नहीं फॉलो करना, सीधा उसको टॉप जाते ही निकल जाना है। और जब तक मार्केट छोटा छोटा कैंडल बना के चढ़ रहा है, और लास्ट में मार्केट बीच वाले को अगर क्रॉस कर देता है, जैसे हुआ, इसको अगर क्रॉस कर दिया मार्केट ने, तो आपको एग्जिट वहीं मार देना, फिर से एंट्री नहीं बनाना। फिर से जो प्रॉफिट हुआ बुक करो, बात खत्म करो, सेटअप क्लोज अप करो, सेटअप शट डाउन करो, बात खत्म करो। कंप्यूटर मोबाइल जो भी करता है उसको सबको बंद कर दो, शट डाउन कर दो, अपना जो काम है करो। भले तुम 20 रुपये प्रीमियम कमाए हो, चाहे भैया 40 रुपये कमाए हो, चाहे 150 रुपये कमाए हो, चाहे 200 रुपये कमाओ, उससे मतलब नहीं है, बात खत्म कर देना वहीं तक। तो आज वीडियो इतना तक ही है। और वीडियो पसंद अगर आया हो और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस आपका, मेरा जो बताता हूँ वो अगर आपको मैच नहीं खाया, आपको कुछ फायदा नहीं हो, तो आप फिर कमेंट में आके बताना हमको। मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मेरा वीडियो डिसलाइक करना, जो लिखने का वो लिखना। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो मेरा चैनल से जुड़ जाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ सवाल मन में हो ऑप्शन ट्रेडिंग का तो जरूर मेरे से पूछना। आज इतना तक ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।